Friends, welcome back to NS English Academy. Hope you're preparing for your upcoming exam. So guys, in today's of my video, I'm going to give you complete list of important Indian English novels that have been asked you in your previous exams of literature, English literature, whether it is your exam of UGC NET, TGT, PGT or the assistant professor exam, because we all know that the PYQs are most important for exam point of view, right? So guys, if you really want to prepare your Indian English literature, so please stay tuned till the end of this video, because complete list of novels मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ along with detailed explanation. जितना भी facts you need to know for exam point of view I will cover in this video, so stay tuned. Let's start today's video. Remember guys, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe this channel and please like the video if you like the way I discuss or the content I provide you. Okay, so guys, first novel we have basically from the foundational works, Raj Mohan's Wife, right? Raj Mohan's Wife. This novel written by Bankim Chandra Chatterjee. Bankim Chandra Chatterjee, right? In the year this published 1864. This is the publication year of this Raja Mohan's Wife, right? Let's discuss the detail about this particular novel. So guys, इसके जो author है अभी मैंने आपको बताया बंकिम चंद्र चैटर्जी हैं. दिस वॉज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज और इसको फर्स्ट सीरियलाइज किया गया था 1864 में इन इंडियन फील्ड, यानी कि एक वीकली मैगजीन में इसको सीरियलाइज किया गया था 1864 में. एंड गाइज, दिस नॉवल फर्स्ट जो इसकी बुक फॉर्म में जो इसका पब्लिकेशन हुआ था दैट वॉज 1935. आई एम जस्ट राइटिंग हियर 1935, क्योंकि गाइज 1864 द ईयर व्हेन दी सीरियलाइज्ड, इसको सीरियलाइज्ड किया गया था वीकली मैगजीन में, राइट? और फर्स्ट बुक जो इसकी पब्लिकेशन हुई है दैट वाज 1935. पोस्टमसली बेसिकली पब्लिश हुई है ये जो बुक है. और व्हाट इज़ दिस, इस पर्टिकुलर नॉवल को फर्स्ट इंडियन नॉवल कंसीडर किया जाता है जिसे इंग्लिश में लिखा गया है. एंड इसको बेसिकली इंडियन इंग्लिश फिक्शन का फाउंडेशन वर्क कंसिडर किया जाता है. एंड जो आपके बंकिम चंद्र चैटर्जी हैं, बाद में आफ्टर दैट ही बिकेम बंगाल लिटरेचर के पाइनियर, राइट? सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नॉवल बताया. लेट्स मूव ऑन नंबर सेकेंड, कांथापुरा. कांथापुरा, राइट? दिस वॉज रिटन बाय राजा राव and published in the year 1938. Remember the year of publication. Let's discuss main or important facts regarding this particular novel. Okay, सो बेसिकली गाइज कांथापुरा राजा राव ने लिखा है, पब्लिश 1938 में आपका हुआ है. और दिस इज़ दी पॉलिटिकल नॉवल और गांधीयन फिक्शन इसके अंदर दिखाया गया है. इफ़ आई टॉक अबाउट दी स्टाइल, देन स्थल पुराण पर बेस्ड है. स्थल पुराण का मतलब होता है विलेज लेजेंड स्टाइल. ओके, इसको नरेट किया गया है एक ओल्ड वुमेन के द्वारा जिनका नाम है अचक्का. बेसिकली इसके अंदर गाइज साउथ इंडियन विलेज सेटिंग रखी गई है, जो कि कुछ और नहीं आपका कांथापुरा द टाइटल ऑफ द नॉवल है. मूर्ति इसके अंदर गाइस प्रोटैगनिस्ट है जो बाद में गांधीयन बन जाता है और किसी तरीके से ही स्प्रेड्स द फ्रीडम मूवमेंट आइडियोलॉजी, राइट? इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर आपको मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस देखने मिल जाएंगे, संस्कृताइज्ड राइम मिल आपको देखने मिल जाएगा. लेट्स मूव ऑन नंबर 3, अनटचेबल. अनटचेबल, राइट? This is written by Mulk Raj Anand, right? In the year 1935. Remember the year also. So basically guys, ये आपकी सोशल रियलिज्म और दलित लिटरेचर पर बेस्ड नॉवल है. वन डे स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई है बक्का की, जो एक अनटचेबल स्वीपर बॉय होता है. कास्ट ऑपरेशन, अनटचेबिलिटी एंड सोशल इनजस्टिस एज ए थीम आपको देखने मिलेंगे इस नॉवल के अंदर. और ये नॉवल जब एंड होती है तो इसके अंदर गांधी की स्पीच
और उनके द्वारा दिया गया सजेशन दिखाया जाता है जो कि फ्लश टॉयलेट्स एज ए मॉडर्न सॉल्यूशन की तरह बताया गया था। और अगर मैं इन्फ्लुएंस की बात करूं, देन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस द स्टाइल ऑफ जेम्स जॉयस यूज्ड इन दिस नॉवल, और गाइज दिस पर्टिकुलर नॉवल डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी, राइट। ये मैंने मेजर फैक्ट्स आपको रिगार्डिंग बताए। सॉरी गाइज, आई कैन नॉट राइट एवरीथिंग ऑन द वाइट बोर्ड ऑफ माइंड, सो हियर आई जस्ट प्रोवाइड यू लिस्ट, बट आपको फैक्ट्स में आपको इस तरीके से समझाऊंगी, राइट। सो नंबर 4 नॉवल वी हैव कुली, right, this is written by again Mulk Raj Anand and published in the year 1936, right। so basically guys, ये जो आपकी नॉवल है कुली, दिस इज सोशल रियलिज्म और मार्क्सिस्ट फिक्शन पर ये आपकी बेस्ड नॉवल है। मुन्नो इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट हैं जो एक ऑर्फन बॉय होता है, ट्रैवल करता है अक्रॉस इंडिया इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, जीने के लिए वो ट्रैवल करता है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में। एक्सप्रेस किया गया है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर क्लास स्ट्रगल, चाइल्ड लेबर और इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन। मुन्नू जो होता है बेसिकली बॉम्बे में काम करता है एक टेक्सटाइल मिल्स में, जहाँ पे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण टर्ब्यूक्लोसिस से शिमला में उसकी डेथ होती है। और गाइज यहाँ पे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी आपको देखने मिलेगी, राइट। लेट्स मूव ऑन नंबर 4 नॉवल द स्वॉर्ड एंड द सिकल। नंबर 5 द sword and the sickle, right। this was मुल्क राज आनंद नॉवल है ये, विच वॉज पब्लिश्ड 1942। रिमेंबर, ये आपके मुल्क राज आनंद ने लिखा है इसको भी, और बेसिकली ये ट्रिलॉजी का ही ऑर्डर है। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ ट्रिलॉजी, जिसमें इनों के जो 2 पार्ट्स हैं, द विलेज फर्स्ट पार्ट 1939 में पब्लिश हुआ था मुल्क राज आनंद का, एंड द सेकंड इज अक्रॉस द ब्लैक वाटर, और फाइनली द स्वॉर्ड एंड द सिकल, दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द ट्रिलॉजी विच वॉज पब्लिश 1942। और इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट आपको दिखाए गए हैं लाल सिंह, जो एक इंडियन सोल्जर होते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट से वापस आए होते हैं, और इसके अंदर गाइज आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल जाएगा फ्रॉम सोल्जर टू रिवॉल्यूशनरी, राइट। एज वेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है मार्क्सिस्ट रशियन रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी को, राइट। लेट्स मूव ऑन दी नंबर 6 नॉवल द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश teacher, right। basically guys, the English teacher is written by R.K. Narayan, right, and published in the year 1945। let's discuss brief about the English teacher। so guys, this is the semi autobiographical एंड प्रोटैगनिस्ट आपको इसके अंदर कृष्णा मिल जाएंगे, जो एक इंग्लिश लेक्चरर होते हैं, डील्स करते हैं ग्रीफ एंड स्पिरिचुअलिज्म से इन दी नॉवल। इनकी वाइफ की जिसकी डेथ हो जाती है, जिसका नाम सुशीला होता है। और गाइज, ये जो आपकी नॉवल है, इसके अंदर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा, किस तरीके से फाइंडिंग मीनिंग बियॉन्ड रैशनल लाइफ दिखाया गया है थ्रू दी प्रोटैगनिस्ट कृष्णा, ओके। और ये जो आपका पार्ट ऑफ नारायण्स की मालगुडी ट्रिलॉजी है, स्वामी और फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, बेसिकली ये पार्ट है ट्रिलॉजी का, जो मालगुडी ट्रिलॉजी के नाम से जानी जाती है, R.K. नारायण्स, ओके। सो दीज आर दी 6 novels I have discussed। लेट्स मूव ऑन दी नंबर 7। सो गाइज, नंबर 7 वी हैव स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, राइट। दिस वॉज ऑल्सो रिटन बाय R.K. नारायण, द ऑथर ऑफ दिस नॉवल, and published in the year 1935, ओके। ये एक कमिंग ऑफ एज बिल्डिंग रोमन आपकी नॉवल है, फर्स्ट नॉवल है R.K. नारायण की। इंट्रोड्यूस इसमें किया गया है मालगुडी, एक जो फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन है। इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो आपके स्वामी नाथन है, बेसिकली स्वामी उनको बोला जाता है, एक स्कूल बॉय होते हैं। और इसके अंदर जो थीम है गाइज, इनोसेंस, चाइल्डहुड, मिसचीफ, कॉलोनियल स्कूल सिस्टम आपको दिखाया गया है, राइट। लेट्स मूव ऑन नंबर 8 नॉवल द गाइड। ये जितनी भी नॉवेल्स की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँ, कंप्लीट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर मैं आपको दे रही हूँ, आपको इसी तरीके से रिवाइज करना है। दीज आर दी थिंग्स यू विल हैव टू मेक इन योर माइंड। जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रही हूँ आपको बहुत हेल्प करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, हम लोग अपने 50 और 100 मार्क्स सिक्योर करने जा रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज़। ये मैंने फर्स्ट जिसमें मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँ, ऐसी मैंने और भी बहुत सारी जिसमें टॉप 10 और टॉप 15 टाइप्स करके मैंने आपको बताया है। बट ट्रस्ट मी, दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन
एक्सप्लेनेशन बिकॉज वी हैव नो मोर टाइम. सो प्लीज़ रिवाइज ऑल द थिंग्स जो भी मैं आपके साथ मेंशन कर रही हूँ. डोंट गो विथ सीक्वेंस. मैं नहीं आपको बोलूँगी कि आप सीक्वेंस मत कीजिए. जो भी आपको इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस वीडियो आपको मिल रहा है, प्लीज़ डाइव इट इनटू इट. ओके. सो द गाइड आपका बेसिकली नेक्स्ट नॉवल है जो कि आर के नारायण ने इसको लिखा है. अगेन दिस इज़ ऑल्सो रिटन बाय आर के नारायण एंड दिस वॉज पब्लिश्ड 1958 में इसका पब्लिकेशन है और इसको अडॉप्ट किया गया था इनटू फिल्म में 1965 में. राइट. स्टार्टिंग देव आनंद एंड आपके जो वहीदा रहमान है उनकी उसमें बेसिकली अडेप्ट किया गया था फिल्म में 1965. इसमें आपको प्रोटैगनिस्ट राजू मिल जाएगा जो एक टूरिस्ट होता है, गाइड होता है, हु बिकम्स अ स्पिरिचुअल गुरु बाय एक्सीडेंट के थ्रू. वो क्या बन जाता है, एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है. जैसे आपकी जो नॉवल है ग्रो होती है, यू विल सी इसमें लव अफेयर आपको देखने मिलेगा रोजी का, जो एक क्लासिकल डांसर मैरिड कर लेती है टू मार्को से. राइट. और जो थीम है इस नॉवल का आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस मटेरियलिज्म आपको देखने मिलेगा. एंड द राजूस फाइनल फास्ट होता है फॉर रेन रिफ्लेक्ट्स एम्बिगस रिडेम्पशन आपको देखने मिलेगा. किस तरीके से एम्बिगस रिडेम्पशन समझते हो ना, मोक्ष किस तरीके से उसके अंदर दिखाया गया है. सो दिस इज दी नॉवल द गाइड विच इज़ आर के नारायण की है. लेट्स मूव ऑन दी अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. So guys, now I'm going to teach you or tell you about the post-independence Indian English novels. Okay, post-independence Indian English novels. Okay, तो उसमें आपकी नंबर 9 है. 8 तक हमने अभी बता दिया था. फर्स्ट वी हैव ट्रेन टू पाकिस्तान. नंबर 9, ट्रेन to Pakistan. Right. Pakistan. This novel written by Khushwant Singh जिन्हें हम पार्टीशन राइटर के नेम से जानते हैं. दिस नॉवल पब्लिश 1956 और एक इसे हिस्टोरिकल फिक्शन और पार्टीशन नॉवल कंसिडर किया जाता है. और इसकी जो सेटिंग है गाइज, मानो माजरा एक फिक्शनल विलेज है इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पर. यहाँ इसकी सेटिंग रखी गई है. एंड गाइज जो बैकड्रॉप है इसका, इंडिया पाकिस्तान जो पार्टीशन 1947 में हुआ था वही बैकड्रॉप इसके अंदर दिखाया गया है. और थीम्स कम्यूनल हार्मनी, हैट्रेड, ह्यूमनिज्म और आपका ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन, ऑल दी थिंग्स आपको देखने मिलेंगी एज ए थीम इन दिस नॉवल. और गाइज लेट्स टॉक अबाउट दी कैरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ से आपको कैरेक्टर्स भी पूछे जाते हैं. जैसे जगत सिंह जिसे जग्गा बोलते हैं, जो एक लोकल बदमाश होता है जो किस तरीके से मार्टियर बन जाता है. इकबाल सिंह इसमें आपको देखने मिल जाएगा, एक वेस्टर्न एजुकेटेड सोशल रिफॉर्मर होता है. जो नूरम जो जग्गा की मुस्लिम लवर होती है. राइट. तो बेसिकली जो ये ट्रेन है, ट्रेन फुल ऑफ कॉप्स बिकम्स अ सेंट्रल इमेज ऑफ पार्टीशन हॉरर. राइट. इसके अंदर आपको देखने मिलेगा. और फेमस एंडिंग इसमें आपको देखने मिलेगी. जग्गा सेक्रीफाइस किस तरीके से करता है हिमसेल्फ टू स्टॉप अ मैस्कर्स. ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवल, द सर्पेंट एंड द रॉप. नंबर 10, द सर्पेंट एंड द रॉप. सॉरी ये टी है. राइट. सर्पेंट एंड द रॉप. So this is the novel written by Raja Rao and published in the year 1960. Okay, this is the philosophical novel है, autobiographical fiction also this is considered, and अवार्ड विनिंग साहित्य अकादमी अवार्ड इसको मिला हुआ है 1964 में. दिस वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 1964. एंड प्रोटैगनिस्ट इसके अंदर रामास्वामी हैं जो एक ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल होते हैं. राजा राव हिमसेल्फ उसके अंदर है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन. तो राजा राव खुद ही हैं इन दी फॉर्म ऑफ रामास्वामी जो कि प्रोटैगनिस्ट है. और इस नॉवल को सेट किया गया है इन इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड. और डील करती है ये नॉवल ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, किस तरीके से एनकाउंटर होता है ईस्ट का वेस्ट से. ओके. और सिम्बोलिज्म इसमें जो सरपेंट दिखाया है वो एक इल्यूजन दिखाया गया है, और जो रॉप है वो रियलिटी. जो सरपेंट है दिस इज़ द सिंबल ऑफ इल्यूजन एंड द रॉप इज़ सिंबल ऑफ रियलिटी इसके अंदर आपको दिखाया गया है. एंड गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट दी कैरेक्टर्स, मैडलिन इसके अंदर है जो रामास्वामी की फ्रेंच वाइफ होती है. सावित्री है जो इंडियन विमन होती है, स्पिरिचुअली कनेक्ट विद होती है इसके साथ. ठीक है. और थीम्स की अगर मैं बात करूँ, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैरिज एंड अलाइनेशन आपको देखने मिलेगा. सो दीज आर दी फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए. लेट्स मूव ऑन. नंबर 3, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवल, द बैंड इन गैंग्स. द बैंड
in the gangs. Okay, this is the novel written by मनोहर मालगोनकर. मनोहर मालगोनकर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में. आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनके जितने भी 5 और 6 नॉवेल्स हैं, यू विल हैव टू लर्न इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर. ओके, दिस नॉवल बेसिकली इनकी 1964 में पब्लिश हो रही है. सेम ईयर जब आपको आपके राजा राव को द सरपेंट एंड द रॉब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था नॉवल के लिए. सेम ईयर आपकी मनोहर मालगोनकर की बैंड इन गंग्स आपकी पब्लिश हो रही है. एंड दिस इज़ दी पॉलिटिकल हिस्टोरिकल नॉवल है. ये बेसिकली सेट हो रही है ड्यूरिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल, क्विट इंडिया मूवमेंट और पार्टीशन, वहाँ पर उस ड्यूरिंग ये सेट हो रही है आपकी. और ये नॉवल जो है बिगिन करती है इन दी 1930s एंड कंटिन्यू चलती है 1947 तक. प्रोटैगनिस्ट की अगर मैं बात करूँ, ज्ञान तलवार इसमें प्रोटैगनिस्ट हैं जो एक गांधीयन आइडियलिस्ट पर बेस्ड हैं. ठीक है, देवी दयाल और आपके साफ़ी उस्मान ये वॉयलेंट रेवोल्यूशनरीज़ हैं नॉवल के अंदर, जो पार्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप के हैं. राइट, हनुमान क्लब इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा. और अगर मैं इसमें टाइटल की बात करूँ, जो मेटाफर है द रिवर, जो रिवर है इसके अंदर इंडिया. राइट, और जो बैंड विद हिस्टोरिकल चेंज सिम्बोलाइज किया जा रहा है यहाँ पे लूज ट्रांसफॉर्मेशन को. राइट, और वायलेंस नॉन वायलेंस पर बेस्ड थीम है इस नॉवल के. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम्स के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं आपको ईच नॉवल के साथ साथ बताती जा रही हूँ, जिससे कि यू गाइज कैन रिवाइज योर ईच कॉन्सेप्ट इन दिस single video. Right, let's move on. Number 12 novel which is post independence Indian English novel है आपकी an autobiography of an unknown Indian. An autobiography of an unknown Indian. Right, this novel basically written by Niraj C. Chaudhary. Right, and published in the year 1951. Remember the year of publication also. This is also an autobiography. Intellectual memoir इसको कहा जाता है. This is also the type of autobiography. और अगर मैं इसके फैक्ट्स की बात करूँ तो this novel divided into 4 books. इसको 4 books में डिवाइड किया गया है. जो 4 books हैं, नंबर 1 बुक का नाम है माई बर्थ प्लेस. राइट, नंबर 2 बुक जो है वो है आपकी स्कूल. नंबर 3 है लाइफ इन कलकत्ता. राइट, एंड नंबर 4 वी हैव द प्रेस. राइट, तो ये बेसिकली 4 बुक्स में डिवाइडेड है. मैंने 4 बुक्स के नेम यहाँ पे लिख दिए और इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है आपके जो चौधरी हैं उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है बंगाल की, उनकी एजुकेशन, उनका इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन, एवरीथिंग डिस्क्राइब. रिच डॉक्यूमेंटेशन है इसमें ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस का. राइट, और आपको जो टोन है यहाँ पे आयरनिकल मिल जाएगी. राइट, एंड गाइज ये जो आपकी नॉवल है बेसिकली फेमस है ब्रिटिश रूल इसमें दिखाया गया है. ओके, सो काइंड ऑफ थिंग यू विल फाइंड आउट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको इस नॉवल के रिगार्डिंग बता दिए. लेट्स मूव ऑन अनदर कैटेगरी ऑफ द टुडेज वीडियो वेयर आई डिस्कस द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश नॉवल्स. जो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश नॉवल्स हैं अब मैं उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ नंबर 13 से. ओके, सो गाइज 13 नंबर वी हैव मॉडर्न इंडियन इंग्लिश नॉवल्स में नंबर 1 मिडनाइट्स चिल्ड्रन. मिडनाइट्स चिल्ड्रन. राइट, published in the year 1981 and written by Salman Rushdie. Right, most important है बेसिकली ये मैजिकल रियलिज्म हिस्टोरिकल फिक्शन. राइट, बेस्ड है आपकी ये नॉवल. अवार्ड बुकर प्राइज़ विनिंग नॉवल है. 1981 में इसको बुकर प्राइज़ मिला था. बुकर ऑफ बुकर्स भी इसको मिल चुका है 1993 में. और अगर मैं इसमें आपको थीम की बात करूँ तो नेशनल आइडेंटिटी, फ्रेगमेंटेशन, मेमोरी, स्टोरी टेलिंग, पॉलिटिकल क्रिटिक काइंड्स ऑफ थीम्स आपको देखने मिलेंगे. और नैरेटिव स्टाइल जो है इसका, एज आई टोल्ड यू, मॉडर्न नॉवेल्स हैं तो इसलिए ये नॉन लीनियर पर बेस्ड है. फर्स्ट पर्सन है, अनरिलायबल नैरेटर आपको इसमें देखने मिल जाएंगे. और एक सेमिनल वर्क है ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का, जिसे आपको इन डिटेल स्टडी करना ही करना है. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. मॉडर्न इंडियन इंग्लिश नॉवल वी हैव शेम. नंबर 14 शेम. सो गाइज ये जो शेम है 1983 दिस इज़ ऑल्सो रिटन बाय सलमान रश्दी. एंड ये भी आपकी जो नॉवल है बेस्ड है पॉलिटिकल एलिगरी, मैजिकल रियलिज्म पर. नॉट नॉवल, इट इज़ एक्चुअली. और इसकी जो सेटिंग है
फिक्शनल कंट्री रखी गई है रिजेंबलिंग पाकिस्तान को करती है जो, राइट। और बेसिकली जो प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है, इंटरट्विन किया जा रहा है लाइव्स ऑफ ओमर। इसके अंदर ओमर हैं और आपके शकील, राइट, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया। और भी वी हैव मोर कैरेक्टर्स इन दिस। और थीम की अगर मैं बात करूँ, ऑनर, शेम, पॉलिटिकल, करप्शन, जेंडर डायनामिक्स आपको देखने मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ आई थिंक इनफ, ओके। एंड लेट्स वी हैव नंबर 15, द मूर्स लास्ट साइन। द मूर्स लास्ट साइन, राइट, 1995 पब्लिकेशन है, फैमिली सागा है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, राइट। और इसके अंदर गाइज मोर्स यानी कि मूर, जोगो बाय, ठीक है, जोगो बाय जो है एक मैन है विद अ रैपिडली एजिंग बॉडी के साथ है, उसके बारे में इसमें बताया गया। और आर्ट, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, कम्युनलिज्म आपको देखने मिलेगा, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव द सैटेनिक वर्ड्स, द सैटेनिक words, okay, this is 1988, okay, एंड ये भी मैजिकल रियलिज्म पर बेस्ड है, सटायर है, राइट, आफ्टर सर्वाइविंग टेररिस्ट अटैक के बाद का है। इसके अंदर रिलीजियस फेथ, ब्लास्फेमी, आइडेंटिटी क्राइसिस, डायस्पोरा आपको देखने मिल जाएगा। ये सभी जितने भी अभी मैंने डिस्कस किए ऑल आर रिटन बाय सलमान रश्दी। लेट्स मूव ऑन, अमिताभ घोष, नंबर 17, द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स, right, this guy is published in the year 1988, historical fiction है, साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग है, which was जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वॉन इन द ईयर 1989 बाय अमिताभ घोष, ओके, टू अमिताभ घोष, ओके, साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नॉवल है। एंड अमिताभ घोष को जो अवार्ड मिला है दैट वाज ही वॉन इन 1989 एंड दिस नॉवल पब्लिश्ड इन द ईयर 1988, हिस्टोरिकल फिक्शन है। और इसके अंदर एक नेमलेस नैरेटर है जो रिफ्लेक्ट करता है अपनी फैमिली के एक्सपीरियंस को जो कलकत्ता में उसके साथ हुआ था, लंदन एंड ढाका में, ठीक है। तो ब्लरिंग आपको देखने मिल जाएगा, लाइंस बिटवीन पर्सनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज आपको देखने मिल जाएगा, नेशनलिज्म, मेमोरी, आइडेंटिटी काइंड्स ऑफ आपको एज ए थीम इस नॉवल के अंदर मिल जाएंगे। एंड गाइज एक्सप्लोर करता है कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिन कम्युनिटीज़ एंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स ऑन पर्सनल लाइव्स इन दिस नॉवल, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, नंबर 18, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में द सर्कल ऑफ रीज़न, द सर्कल ऑफ रीज़न, दिस इज़ ऑल्सो रिटन बाय अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने इसको लिखा है, राइट, मैंने इन शॉर्ट में लिख दिया बोथ दी नॉवेल्स, ये वाले भी और ये वाले भी। और इसका पब्लिकेशन है 1986, ओके। ये भी एक इनका फिलोसॉफिकल फिक्शन है जिसमें अलू एक यंग मैन होता है जो कहीं ना कहीं फॉल्सली अक्यूज किया जाता है ऑफ टेररिज्म, राइट, और कहीं ना कहीं फ्लीज हो जाता है अक्रॉस कंट्रीज़, राइट, एनकाउंटरिंग वेरियस कल्चर। जब वो फ्लीज हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में तो किस तरीके से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर उसको देखने मिलते हैं, फिलोसफीज़ उसको देखने मिलती हैं आलू को। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट। और थीम्स इसके अंदर आपको रैशनलिज्म मिल जाएगा वर्सेस सुपरस्टिशंस, ओके, डिस्प्लेसमेंट इसका एक थीम है, राइट। नेक्स्ट वी हैव द कलकत्ता क्रॉम्सन, द कलकत्ता Cromsum, right, this published 1995, the Calcutta Cromsum, this is published in the year 1995 and this is science fiction, एक थ्रिलर है। और गाइस इस पर्टिकुलर नॉवल को आर्थर सी क्लर्क अवार्ड मिल चुका है इन द ईयर 1997 में। रिमेंबर द अवार्ड्स आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि यहाँ से आपको वो आपको ऑप्शंस में इन एग्जामिनेशन आपको ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करके देता है एग्जामिनर वेयर यू विल हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शंस। तो उसमें वो कभी ना कभी मिस सेंटेंसेस आपको यूज़ कर देते हैं एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द राइट वन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखने मिलता है कि ये जो आपका कलकत्ता क्रॉम्सम है, इस बेसिकली नॉवल को आर्थर सी क्लर्क अवार्ड मिला था 1997 में, ओके। सो दिस इज़, और इसके अंदर एक मिस्टीरियस टेल दिखाई गया है। इसके अंदर इंटरट्विनिंग आपको देखने मिलेगा, डिस्कवरी ऑफ मलेरिया,
राइट जो मलेरिया का डिस्कवरी हुआ है उसका ट्रांसमिशन आपको देखने मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर कलकत्ता क्रॉप्सन के अंदर। एक ये साइंस वर्सेस मिस्टिसिज्म आपको देखने मिल जाएगा एंड इसको डिटेल में स्टडी करना, अच्छी नॉवल है और यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे भी जाते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन नंबर 20, सी ऑफ पॉपीज़। Sea of Poppies, this published in the year 2008, also written by अमिताभ घोष। हिस्टोरिकल फिक्शन है, सेट किया गया है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ओपियम ट्रेड। ओपियम ट्रेड के बैकड्रॉप के अगेंस्ट जिसको सेट किया गया है, इम्पैडिंग फर्स्ट ओपियम वार जो था, और ये फॉलो करती है डाइवर्स कैरेक्टर्स को, राइट। एब्रोड द शिप लिव्स, ओके। और इसके अंदर जो थीम्स हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, माइग्रेशन, कास्ट एंड क्लास डायनामिक्स आपको देखने मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर ये इनका अमिताभ घोष का है, ये एक ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट है। दिस इज़ द इबिस ट्रिलॉजी जिसे बोलते हैं ना, इबिस ट्रिलॉजी, राइट, उसी का ये फर्स्ट पार्ट है एंड दिस इज़ इनफ आई थिंक। एंड लेट्स मूव ऑन नंबर 21, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। Number 21, The God of Small Things. Right, this published in the year 1997 and सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन है, बुकर प्राइज़ विनिंग है, सेम ईयर 1997 बुकर प्राइज़ मिला है। एंड इसके अंदर ट्विंस आपको देखने मिल जाएंगे, ईस्टा एंड राहेल, जो किस तरीके से नेविगेट करते हैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को, और सोशली टाबूज जो केरला में है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया गया है, लीडिंग किया गया है ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस को, राइट। जो ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलेगा आपको इस नॉवल के अंदर। बहुत अच्छी स्टोरी है एंड फॉरबिडन लव इसमें दिखाया गया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली डायनामिक्स, मेमोरी आपको देखने मिल जाएगी। एंड ये जो पर्टिकुलर नॉवल है इसको डिटेल स्टडी आपको करना है, राइट, क्योंकि नॉन लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर पर बेस्ड है ये। नेक्स्ट वी हैव नंबर 22, इन कस्टडी। इन कस्टडी, आई थिंक दिस इज इन कस्टडी और कस्टडी ओनली, ये आपका अनीता देसाई का है। हियर आई कंफ्यूज कि इज दिस इन कस्टडी और ओनली कस्टडी, सो यू विल कॉमेंट मी, ओके। पब्लिश 1984, लिटरेरी फिक्शन है। इसमें देवन आपको मिल जाएंगे, एक हिंदी लेक्चरर होता है जो किस तरीके से इंटरव्यू के लिए परेशान रहते हैं, एक रिनाउंड उर्दू पोएट लीडिंग टू डिसइल्यूजनमेंट, राइट, इसके बारे में है ये। सो हियर आई डिस्कस्ड 22 novels and guys 23 number we have Clear Light of Day, again Anita Desai, right, and published 1980. दिस इज़ दी साइकोलॉजिकल पार्टीशन लिटरेचर फैमिली साजा आपको इसमें देखने मिल जाएगा। और इसकी सेटिंग रखी गई है ओल्ड दिल्ली, प्री एंड पोस्ट पार्टीशन, ओके। और ये जो नॉवल है एक्सप्लोर करती है द लाइफ ऑफ द दास फैमिली, जिसमें फोकस किया जाता है सिबलिंग्स को, जिसमें सिबलिंग्स कौन होते हैं, बिम, तारा, राजा एंड बाबा, एंड हाउ पार्टीशंस एंड लाइव और टाइम हैव शेप्ड दियर रिलेशनशिप इसमें दिखाया गया है। पार्टीशन ट्रॉमा, मेमोरीज, फॉरगेटिंग, विमेंस रोल, साइलेंस इन रिलेशनशिप, चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। और इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है हमारे पास, बीम, तारा एंड राजा है। जो बीम होती है एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट स्पिंस्टर होती है। स्पिंस्टर मतलब होता है एक बड़ी उम्र की अविवाहित लड़की, उसको स्पिंस्टर बोलते हैं। हु चूज टू स्टे एंड केयर फॉर हर ऑस्टिस्टिक ब्रदर बाबा। जो बाबा होता है वो ऑस्टिस्टिक ब्रदर होता है इनका, ही इज़ नॉट नॉर्मल। तारा इसके अंदर एस्केप्स हो जाती है इनटू मैरिज एंड नॉस्टैल्जिया इसमें दिखाया गया है। राजा आइडियलिस्टिक आइडेंटिफाइज विद मुस्लिम कल्चर, राइट। और दिस नॉवल वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मेजर टेक्स्ट है ऑन पार्टीशन एंड विमेंस पर्सपेक्टिव अक्सर आपसे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन 24 नंबर नॉवल, फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन, right, so this is also written by Anita Desai, 1977 publication है। साहित्य अकेडमी अवार्ड है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इस पर्टिकुलर नॉवल को 1708 में मिला था। एंड ये फेमिनिस्ट साइकोलॉजिकल फिक्शन है। और इसके अंदर भी गाइज इसको सेट पहले तो कौशाली में, कसौल में इसको सेट किया गया, कसौल में, कसौली, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, कसौली, राइट,
कसौली में इसको सेट किया गया है और इसमें फॉलो किया जाता है नंदू कोल है इसके अंदर, एक विडो होती है जो कहीं ना कहीं सीख कर रही होती है सॉलिट्यूड को, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है बाय हर ग्रेट ग्रैंड डॉटर के थ्रू जो राका हैं, और उनकी जो डॉटर इन लो है अनएक्सपेक्टेड विजिट, तो उससे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। तो इसके बारे में है लॉनलीनेस, डिसइल्यूजनमेंट, जो जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, विमेंस का ट्रॉमा इसके अंदर दिखाया गया है। नंदा कौर, राका इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, और ये भी आपसे यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर नॉवेल्स वी हैव क्राई द पीकॉक, राइट। दिस वॉज ऑल्सो रिटन बाय अनीता देसाई, पब्लिश्ड इन द ईयर 1963, राइट। ये एक साइकोलॉजिकल रियलिज्म है जिसमें माया आपको देखने मिल जाएगी। एक सेंसिटिव वुमेन होती है, किस तरीके से जो मतलब वो मैरिड होती है टू अ रैशनल लॉयर, गौतम के साथ उसकी शादी हो जाती है और शी बिकम्स मेंटली अनस्टेबल, right, after remembering a childhood prophecy of death which ultimately leads to a tragic ending। तो इसके अंदर दिखाया गया है सेंसिटिव विमेन माया के बारे में और मेरिड लाइफ उसकी किस तरीके से डिस्टर्ब थी। तो मेंटल इलनेस, फेट और फ्री विल, लॉनलीनेस इन मैरिज, जेंडर एक्सपेक्टेशंस आपको देखने मिल जाएगी। और ये जो नॉवल है वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवल टू एक्सप्लोर फीमेल मेंटल ब्रेकडाउन इन इंडियन फिक्शन में ये कंसिडर की जाती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल कंसीडर की जाती है इंडियन लिटरेचर में, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, जहाँ पे फीमेल मेंटल ब्रेकडाउन आपको देखने मिलेंगे। ओके, दैट्स वाई भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नॉवल नंबर 26 वी हैव द लॉन्ग साइलेंस। दैट लॉन्ग साइलेंस, राइट, ये आपका शशि देशपांडे ने लिखा है। शशि देशपांडे, मैंने इनके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, इफ़ यू वांट so check the playlist and where you will find particular Shashi Deshpande where I major important facts regarding Shashi Deshpande mentioned in that particular video of mine, so please go and watch that video। ओके, चेक करते रहा कीजिए मेरे चैनल पर 227 और 28 नंबर की नॉवल वीडियो है ये। आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जितना भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आपका सिलेबस है आई हैव कवर्ड इन दोज वीडियोज़ ऑफ माइंड। प्लीज़ आपको जैसे जैसे टाइम मिले उनको चेक कीजिए, उनको एटलीस्ट वंस देखिए, जाके वॉच कीजिए सो दैट यू गाइज कैन रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, 1988 में पब्लिकेशन है और इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है दैट लॉन्ग साइलेंस को इन द ईयर 1990। रिमेंबर द ईयर ऑल्सो when the particular novel won the Sahitya Academy and other awards। So basically this novel won Sahitya Academy Award in 1990। फेमिनिस्ट फिक्शन है ये। जया इसके अंदर एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है जो नरेट कर रही है अपनी खुद की जर्नी को, सेल्फ डिस्कवरी को आफ्टर हर हस्बैंड इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम वर्क, जब उसके हस्बैंड को सस्पेंड कर दिया जाता है उसके अपने काम से। और जो साइलेंस है इसके अंदर मैरिज बिकम सिम्बॉलिक ऑफ वुमेन सप्रेस्ड वॉइस किस तरीके से दिखा रहा है। तो इस नॉवल के अंदर साइलेंस एंड स्पीच, आइडेंटिटी, मैरिटल डिसइल्यूजनमेंट, जेंडर रोल्स आपको देखने मिल जाएगा। जया और मोहन जो एक ट्रेडिशनल हस्बैंड है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सो राइट, लेट्स मूव ऑन। स्मॉल रेमेडीज, another novel written by Shashi Deshpande, 27 number, Small Remedies, right, this published in the year 2000, again written by Shashi Deshpande। और ये feminist post independence novel है जिसमें मधु आपको मिल जाएंगी कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट जो एक राइटर है, ग्रीव कर रही हैं अपने बेटे की डेथ पर और राइट्स द बायोग्राफी ऑफ सावित्री बाई। उनकी बायोग्राफी शी ट्राई टू राइट अ वुमेन हु लीव्स एवरीथिंग फॉर म्यूजिक एंड फ्रीडम। एक वो वुमेन है जिन्होंने म्यूजिक और फ्रीडम के लिए एवरीथिंग शी लीव। तो इसमें स्टोरी दिखाई गई है, ग्रीफ दिखाया गया है, सेल्फ रियलाइजेशन, वुमेन्स क्रिएटिविटी दिखाई गई है, फ्रीडम, मेमोरी, काइंड्स ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड आउट इन दिस नॉवल। लेट्स मूव ऑन अनदर 28 नंबर ऑफ नॉवल, किरण देसाई's द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। The inheritance of loss, right? ये किरण देसाई का है, 2006 में पब्लिश हुआ है। किरण देसाई, द डॉटर ऑफ अनीता देसाई, राइट। किरण देसाई ये अवार्ड विनिंग नॉवल है। मेन बुकर प्राइज इसको बेसिकली मिला हुआ है 2006 में और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड भी पर्टिकुलर नॉवल को मिला हुआ है। पोस्ट कॉलोनियल ग्लोबल फिक्शन है ये। रिमेंबर द नॉवेल्स के बारे में आपको ये भी पता लगना चाहिए कि नॉवेल्स आर कैटेगराइज इन विच कैटेगरी। जैसे कि मैं ये मॉडर्न इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स आपको बता रही हूँ और साथ के साथ मैं आपको ईच नॉवेल्स में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज़ इट एक्जैक्टली। ओके, जैसे कि ये आपकी पोस्ट कॉलोनियल ग्लोबल फिक्शन है, इसको सेट किया गया है कलिंगपोंग में।
कलिम्पोंग में इसको सेट किया गया है. रिमेंबर द सेटिंग ऑफ द नॉवल ऑल्सो, क्योंकि फ्रॉम देयर ऑल्सो यू विल फाइंड द मैचिंग क्वेश्चंस. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेटिंग्स ऑफ द ईच नॉवल. दोज आई प्रिपेयर इन दिस वीडियो. और मैंने ज़्यादातर आपको वीडियोज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनकी सेटिंग्स मैंने आपको ऑल ऑफ द नॉवेल्स आई डिस्क्राइब इन दिस वीडियो. सो प्लीज़ once or twice you will have to watch this video. Complete things you will understand. Okay, so basically ये कलिम्पोंग KLIMPONG कलिम्पोंग में इसको सेट किया गया है ड्यूरिंग दी गोरखालैंड जो इंसर्जेंसी हुआ था उसके ड्यूरिंग, राइट. इसमें फॉलो करता है साई, एक प्रोटैगनिस्ट है जिसकी ग्रैंडफादर होते हैं, उसके जो ग्रैंडफादर हैं साई के, एंड उनके जो कुक हैं. जक्स्टापोज इश्यूज़ आपको देखने मिल जाएगा, माइग्रेशन मिल जाएगा थ्रू दी कुक का जो बेटा होता है बीजू जो कि यूएस में होता है, राइट. तो काइंड्स ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड आउट. माइग्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, कॉलोनियल हैंगओवर, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट आपको एज ए थीम इस नॉवल के अंदर मिल जाएंगे. साई, जैमू भाई, बीजू आर दी कैरेक्टर्स. जो साई होता है वो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेटेड गर्ल होती है. जैमू भाई इसमें जज होते हैं जो कि इंटरलाइज्ड कॉलोनियलिज्म होते हैं, और आपका बीजू इलीगल इमिग्रेंट होता है इन दी यूएस में. ठीक है. आफ्टर 28 नंबर ऑफ नॉवल लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. हुला बालू इन द गुआवा ऑर्चिड बाय किरण देसाई. लेट मी स्पेस फर्स्ट. सो गाइस, नॉवल नंबर 29 वी हैव हुला बालू, right, in the guava orchid. Basically this is by Kiran Desai, the daughter of Anita Desai, right, and this particular novel published 1998. okay, ये एक कॉमिक सटायर है, मैजिकल रियलिज्म आपको देखने मिलेगा, राइट. और बेसिकली इसके अंदर संपत हैं जो एक यंग मैन होता है जो चाहता है एस्केप, सोसाइटल प्रेशर से भागना चाहता है. क्लाइम्स अ गुआवा ट्री, वो एक गुआवा ट्री पर चढ़ जाता है एंड इज़ मिस्टेकन फॉर अ होली मैन, और गलती से उसको होली मैन कंसीडर कर दिया जाता है. तो अब्सर्डिटी ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी की जो एक अब्सर्डिटी आपको देखने मिलेगी, एस्केपिज्म आपको देखने मिलेगा, एंड स्पिरिचुअल सटायर आइडेंटिटी आपको इस नॉवल के अंदर देखने मिलेगी. एंड दिस नॉवल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ लाइट हार्टेड बट शार्प क्रिटिक ऑफ इंडियन सोसाइटी पर आपको देखने मिलेगा इस नॉवल के अंदर. एंड दिस टाइप ऑफ कंटेक्स्ट आप जानते हैं यूजीसी नेट प्रेफर करता है फॉर इट्स स्टूडेंट्स टू फ्रेम द क्वेश्चंस. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव another category where I discuss about the diasporic and feminist voices. Okay, diasporic and feminist voices. I'm just going to give you diasporic and feminist voices. Okay, so इसमें first we have, so guys, here we have first desirable daughters. Desirable daughter, राइट. और नंबर कौन सा चल रहा है हमारा ये? आई थिंक मैंने अभी आपको 29 और कितना मे बी 30. ओके, सो डिज़ायरेबल डॉटर ये आपका भारती मुखर्जी का है. भारती मुखर्जी, राइट. और ये पर्टिकुलर आपका पब्लिश हो रहा है 2002 में. ये एक डायस्पोरिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है आपकी नॉवल. इसमें ईस्ट और वेस्ट कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया गया, इंडिविजुअलिटी और ट्रेडिशन देखने मिलेगा, फेमिनिज्म आपको इसमें देखने मिलेगा. और इस नॉवल को सेट किया गया है सैन फ्रांसिस्को एंड इंडिया में. सैन फ्रांसिस्को एंड इंडिया आर दी सेटिंग्स ऑफ दिस नॉवल. प्रोटैगनिस्ट इसके अंदर तारा हैं जो मूव्स अवे हो जाती हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ से, और कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया गया है इसमें इश्यूज़ ऑफ डाइवोर्स, मदरहुड एंड कल्चरल रेनवेंशन. ओके, लेट्स मूव ऑन. नंबर सेकेंड डायस्पोरिक वॉइस में वी हैव जैस्मीन. Jasmine. Okay, so this is also by Bharti Mukherjee and this published 1989. Remember the publication year also, right? इसमें आपको इमिग्रेशन और जेंडर रोल्स, वॉयलेंस एंड सर्वाइवल देखने मिल जाएगा एज ए थीम. इसमें फॉलो किया गया है जैस्मीन की जर्नी को पंजाब से लेके यूएस तक, और साथ ही आपको नेम्स मिल जाएंगे जो जैस्मीन को मिले थे. हाउ मैनी नेम शी चेंजेस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. तो शी अडॉप्ट्स मल्टीपल आइडेंटिटीज़, जैसे कि वो पहले ज्योति थी. रिमेंबर द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस ऑल्सो. ज्योति से वो कौन बनी? जैस्मीन, राइट. एंड जैस्मीन से वो कौन बन जाती हैं? आपकी जैन,
और लास्ट में वो जैन से बन जाती है जैस। तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, एग्जामिनर कैन बी आस्क्ड दिस क्रोनोलॉजी ऑल्सो। एंड पावरफुल एक्सप्लोरेशन आपको देखने मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडॉप्टेबिलिटी आपको देखने मिल जाएगी इस पर्टिकुलर नॉवल जैस्मीन में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। नंबर 32, लेट मी erase this. So number 32 we have the पैलेस ऑफ इल्यूज़न। इल्यूज़न की जगह एक पैलेस जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स देखने मिल जाएगा। ये आपकी चित्रा बैनर्जी की है, चित्रा बैनर्जी दिवकरोनी, राइट। चित्रा बैनर्जी ने इसको लिखा है, चित्रा बैनर्जी, और पब्लिश आपकी हो रही है 2008 में। और इसके अंदर री राइटिंग मैथोलॉजीज़ फ्रॉम आ फीमेल पर्सपेक्टिव्स आपको देखने मिल जाएगा, फेमिनिस्ट रिटेलिंग आपको देखने मिल जाएगी, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो द्रौपदी का है वो आपको देखने मिल जाए। और गाइज इसको रिटेल किया गया है महाभारत में थ्रू द्रौपदीज़ वॉइस, इसको रिटेल किया गया है नॉवल को। ब्रेक पैट्रियार्टिकल नैरेटिव्स इसके अंदर किए गए एंड साथ ही साथ हाईलाइट किया गया है द्रौपदी का जो इमोशन, डिज़ायर और उसका पेन था इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मिस्ट्रेस ऑफ स्पेस। 33 we have the mistress of space. Okay, so this is also by चित्रा बैनर्जी, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया 1997 में। ये एक डायस्पोरिक एलाइनेशन पर बेस्ड है। मैजिक रियलिज्म आपको इसमें देखने मिल जाएगा, जेंडर आइडेंटिटी आपको एज ए थीम देखने मिल जाएगी। और अगर मैं प्रोटैगनिस्ट की बात करूँ तो टीलू इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन दिस पर्टिकुलर डायस्पोरिक वॉइस में, जो यूज़ करती है स्पीसीज़ एज अ मेटाफर फॉर हीलिंग करने के लिए। इसमें रिप्रेजेंट किया गया है इंडियन इमिग्रेंट्स, किस तरीके से इमिग्रेट्स हो रहे हैं इंडियन इन यूएस में, और डील किया गया है इसके अंदर विद लॉन्गिंग, लॉनलीनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। नेक्स्ट नंबर 34 वी हैव लेडीज़ कॉप, दिस बाय अनीता नेयर। इसको अनीता नेयर ने लिखा है। रिमेंबर द ऑथर्स ऑल्सो, ओके। 2001 में पब्लिश हो रही है, क्योंकि यहाँ से भी आपके 2 और 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ये फीमेल ऑटोनॉमी, सिस्टरहुड और पैट्रियार्टिकल जो ऑपरेशंस होता है उस पर बेस्ड है आपकी नॉवल। इसमें अखिला एक 45 साल की सिंगल विमन होती है जो सुनती है जो लाइफ स्टोरीज ऑफ 5 अदर विमेन, दूसरी 5 औरतों की लाइफ स्टोरी के बारे में सुनती है। ट्रेन कॉप इसमें दिखाया गया है जो बिकम हो जाता है सिम्बॉलिक ऑफ पर्सनल फ्रीडम का। ईच स्टोरी जो 5 स्टोरीज इसमें अदर वुमेंस की दिखाई गई। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, जो अकेला है 45 ईयर ओल्ड सिंगल वुमन है, वो कितनी स्टोरीज उसमें सुनती है। तो देयर आर 5 स्टोरीज जो अदर वुमेन की होती है, और हर स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रगल एंड इनर स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन वुमेन की। ओके, नंबर 35 वी हैव द इमिग्रेंट, ओके। This published in the year 2008 and written by Manju Kapoor, राइट। कपोट और कपूर है। डायस्पोरिक डिसलोकेशन आपको इसमें मिल जाएगी, और मैट्रिकल डिसैटिस्फैक्शन जो होता है, कल्चरल अजामिलेशन आपको देखने मिल जाएगा। और इसको कनाडा में और इंडिया में सेट किया गया है पर्टिकुलर इमिग्रेंट को। प्रोटैगनिस्ट के अंदर नीना जो स्ट्रगल करती हैं अरेंज्ड मैरिज, उनकी अरेंज मैरिज हो जाती है आनंद के साथ, उनका स्ट्रगल लाइफ दिखाया गया है इसके अंदर। और इसमें डील किया गया है इमिग्रेशन, कल्चरल डिफरेंसेस और इमोशनल डिटैचमेंट। ओके, नंबर 36 we have difficult daughters, right. This is also written by Manju Kapoor, 1998 आपका पब्लिकेशन है, सेम ऑथर है इसकी। और इसमें भी इंटर जनरेशनल फेमिनिज्म आपको देखने मिल जाएगा, पार्टीशन ट्रॉमा देखने मिल जाएगा, विमेन और उनकी एजुकेशन के बारे में देखने मिल जाएगा। बेसिकली ये जो नॉवल है इसको विनर हो चुकी है कॉमनवेल्थ प्राइज़ की। इसको इंडिया के पार्टीशन के टाइम पर सेट किया गया है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो याद रखने हैं। वीरामती का स्ट्रगल इसके अंदर दिखाया गया है एजुकेशन और लव के लिए। एक्सप्लोर किया गया है इसमें मदर डॉटर टेंशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट वी हैव कस्टडी, 37 कस्टडी। ये ओनली कस्टडी है फ्रेंड्स, ठीक है, इन कस्टडी नहीं है। कस्टडी ये आपका मंजू कपूर ने ही लिखा है, सेम ऑथर भी है, 2011 में ये आपकी आई है, ठीक है। और इसके अंदर आपको चाइल्ड कस्टडी बैटल देखने मिल जाएगा, डाइवोर्स, मिडिल क्लास मोरालिटी देखने मिल जाएगी, फीमेल वल्नरेबिलिटी आपको देखने मिल जाएगी। और इसको अर्बन डेली में सेट किया गया है। इसमें एक्सप्लोर किया गया है ब्रोकन मैरिजेस को, चिल्ड्रन कॉट इन कॉन्फ्लिक्ट,
स्ट्रॉन्ग क्रिटिक इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा एज ए थीम। तो ये मैंने आपको डायस्पोरिक और फेमिनिस्ट वॉइसेस आपको बताई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है सो दैट यू गाइज हैव नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग नॉवेल्स यू स्टडी, राइट। तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश फिक्शन, राइट। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश फिक्शन, कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश fiction, right? So first we have The White Tiger, published in the year 2008, written by Arvind Adiga. Arvind Adiga, right? So ये क्या है, इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट आपको बलराम हलवाई मिल जाएंगे और इसमें जो थीम है, इसमें क्लास किस तरीके से डिवाइड है वो आपको देखने मिल जाएगा। करप्शन, ग्लोबलाइजेशन और सर्विट्यूड और साथ ही साथ इंटरप्रेन्योरशिप आपको देखने मिल जाएगी। और गाइज मैं बता दूं, अवार्ड विनिंग नॉवल है ये, मेन बुकर प्राइज इसको मिल चुका है 2008, सेम ईयर व्हेन इट पब्लिश, सेम ईयर इट वॉन मेन बुकर प्राइज। और स्ट्रक्चर्ड एज ए लेटर, एक ये एपिस्लर नॉवल है, एपिस्लरी फॉर्म में इसको लिखा गया है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो एज ए लेटर है। लेटर लिखा जा रहा है टू द चाइनीज़, आपके जो चाइनीज़ जो हैं कौन है वो, प्रीमियर डार्क, राइट। और सटायरिकल टोन अबाउट इंडियाज़ इकोनॉमिक, राइट, डिस्पैरिटी, काइंड्स ऑफ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं नॉवल के। और बेसिकली लेटर फॉर्म्स में ये लिखा गया है। दीज थिंग्स यू विल हैव टू सस्टेन इन योर माइंड। नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश नॉवल में वी हैव बिटवीन द असैसिनेशन, ओके, बिटवीन the assassination, right. This also written by Arvind Adiga and published in the year 2009. ये बेसिकली इसमें आपको ना कोई भी सिंगल प्रोटैगनिस्ट नहीं मिलेगा। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी है, साइकिल सेट इन किट्टूर, जो एक फिक्शनल टाउन है किट्टूर, जो सेटिंग है इसकी किट्टूर, राइट, एक फिक्शनल आपका ये टाउन है। और सोशल इनजस्टिस, कास्ट सिस्टम और पॉलिटिकल करप्शन पर ये बेस्ड है। इसमें इसे कोई मेजर अवार्ड नहीं मिला है इस नॉवल को, लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये जो सेट हो रखी है पीरियड में बिटवीन दी असासिनेशन, जो आपका इंडिया और इंदिरा गांधी का जो असासिनेशन था 1984 और राजीव गांधी का 1991, रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर नॉवल इट इज़, ओके। नेक्स्ट वी हैव द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, द इलिसिट happiness of other people. So this is the novel written by Manu Joseph. Here I am writing the writer's name, Manu Joseph, okay. This published in the year 2012. और गाइज ये इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसमें आपको यूसेफ चाको हैं और ऊनी, ये दीज टू प्रोटैगनिस्ट हैं नॉवल के। मेंटल हेल्थ, फैमिली डिस्फ्यूज़न और एग्जिस्टेंशियलिज्म, अर्बन मिडिल क्लास लाइफ आपको देखने मिलेगा। और इसको कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला हुआ है या मेजर इंटरनेशनल प्राइज़ इसको नहीं मिला है अवार्ड। इसको 1990s में सेट किया गया है चेन्नई में, ओके, जिसमें एक्सप्लोर किया जा रहा है मिस्टीरियस डेथ ऑफ अ टीनेजर बॉय। किस तरीके से एक टीनेजर बॉय है, उसकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है और उसका जो फिलोसॉफिकल आउटलुक है, ऑल द थिंग्स यू विल फाइंड आउट इन दिस नॉवल, ओके। नेक्स्ट नंबर्स यहाँ पे थोड़े गड़बड़ आ गए हमारे। आई थिंक मैं जस्ट 39 पे थी, 39 और 30, 40 और 41, आई एम नॉट रॉन्ग इफ 44 वी हैव सीरियस मैन, ठीक है, MEN मैन। तो ये आपका अगेन मनु जोसेफ ने इसको लिखा है, राइट, एंड 2010 में इसको पब्लिश कराया गया है। एंड गाइज ये भी आपकी एक इसमें अयान मानी एक प्रोटैगनिस्ट है, जिसमें दलित आइडेंटिटी, सोशल एम्बिशंस और कास्ट पॉलिटिक्स आपको देखने मिल जाएगा। एंड इसको अडॉप्ट भी किया गया है इनटू हिंदी नेटफ्लिक्स में 2020 में। इसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया है। एंड यहाँ से भी क्योंकि क्वेश्चंस आपके देखने बनते हैं। एंड नेक्स्ट 43 नंबर वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द Ministry of Utmost Happiness, okay.
दिस ऑल्सो पब्लिश्ड बाय अरुंधति रॉय. अरुंधति रॉय ऑथर है इसकी, रॉय, ठीक है. एंड दिस पब्लिश्ड इन द ईयर 2017. एंड इसके अंदर आपको अंजुम मिल जाएंगी जो एक मतलब ट्रांसजेंडर विमन होती है, राइट. और मार्जिनलाइजेशन, पॉलिटिक्स, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट आपको एज ए थीम मिल जाएंगे. और ये लॉन्ग लिस्ट में है मैन बुकर प्राइज़ के 2017, राइट. और ये आपकी अरुंधति रॉय की सेकंड नॉवल है आफ्टर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो इनकी 1997 में आई थी. सो दीज आर द इफेक्ट्स जो मैंने आपको बता दिए. नेक्स्ट वी हैव नंबर 44, टॉम्ब ऑफ सेंट. टॉम्ब ऑफ सेंट, राइट. ये आपकी रिटन बाय गीतांजलि श्री. गीतांजलि श्री ने इसको लिखा है. एंड इसको ट्रांसलेशन भी इसका हुआ है. इसको ट्रांसलेट किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा. DAISYROCKWELL. डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया है. और इसका पब्लिकेशन है 2021. और गाइज इसको ओरिजिनली हिंदी में लिखा गया था 2018 में. रिमेंबर द ईयर्स आई एम जस्ट मैंशनिंग हियर. और इसमें प्रोटैगनिस्ट आपको एक अननेम्ड प्रोटैगनिस्ट है जो कि 80 साल की एक विमेन है, एक बूढ़ी औरत है जिसे माँ कहकर पुकारा जाता है. पार्टीशन ट्रॉमा इसमें देखने मिलेगा, एजिंग फेमिनिज्म, जेंडर आइडेंटिटी, राइट. और अवार्ड इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिल चुका है फर्स्ट हिंदी नॉवल के तौर पर 2022 में, ओके. और इसको पोस्ट पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान में सेट किया गया है. सो राइट. So guys, here I discuss around 47 और 40, I don't know the exact number. इतने novels मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए इन दिस वीडियो. मैं बहुत थक चुकी हूँ अभी बोल कर. So hope guys the video I provide in today's of you will help you in your exam. Indian English Literature अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो these are the novels are the की टू सक्सेस. अगर आप इन सभी नॉवेल्स को जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया इन दिस वीडियो में इनको प्रिपेयर कर लेते, इनको रिवाइज कर लेते टाइम टू टाइम, नॉट डू एनीथिंग. इफ़ यू ट्वाइस और थ्राइस वॉच दिस सिंगल वीडियो ऑफ माइन तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड इफ़ यू वांट सो यू कैन सिक्योर दैम इन योर सेपरेट नोट्स. इनको रिवाइज कीजिए. यहीं से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर आपसे पूछा जाता है, आपसे बहुत ज़्यादा और बहुत डीपली नहीं पूछा जाता. ट्रस्ट मी, मैचिंग्स, क्रोनोलॉजी एंड पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको दीज आर दी फॉर्मेट आपको मिलते हैं. मैं आपको कुछ राइटर्स भी बताऊंगी और मैंने बता भी चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में. चेकआउट द स्ट्रैटेजी वेयर आई मैंने अपलोड किए वीडियोज़ जहाँ मैंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर डिस्क्राइब किया है. तो मैंने वो सारे राइटर्स की लिस्ट भी आपको बता रखी है. इनफैक्ट आई हैव अपलोडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश जो पर्टिकुलर राइटर्स जिनसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइक आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलते हैं. मैंने वो ऑलमोस्ट राइटर्स आपके साथ अपलोड कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में. प्लीज़ गो एंड चेक आउट एंड वॉच ऑल दी वीडियोस ऑफ माइन बेस्ड ऑन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. साथ ही साथ मैंने इंपॉर्टेंट PYQs, टॉपिक वाइज PYQs भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं. अगर मुझे टाइम मिलेगा इन नेक्स्ट मैं आपके साथ MCQs जो बेस्ड हैं आपके PYQs पर और बेस्ड हैं आपके जितने भी सेट एग्ज़ाम्स, UGC नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर के, TGT PGT के जितने भी लिटरेचर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की लिस्ट मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ. अगर मेरे को टाइम मिलता है, इफ़ आई गेट टाइम सून, मैं उसको अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, वेयर यू गाइज हैव ब्रिलियंट प्रैक्टिस फॉर दीज ऑल राइटर्स. आप इन सभी राइटर्स को ईजिली प्रैक्टिस कर लेंगे विद मी. बट प्लीज़ गाइज सपोर्ट माई वीडियोज़. आई जस्ट वॉन्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई फील हैप्पी कि एटलीस्ट much more viewers just want to watch my videos. So this is my target. You please do for me this. Just share with your friends and please spread this video to all those really needy, right? And my work is that I'll upload more important and relevant things and I make your syllabus easiest so that you guys will not worry while you're revising your concept. Okay, till then, bye. We will meet next.